नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। सभी को रविवार की प्रातः वंदना। और धर्म चर्चा की इस नई कड़ी में हम कुछ नई बातें करेंगे। आपने, मुझे उम्मीद है कि पुरानी भी जो हमारी धर्म चर्चाएं हैं उन्हें सुनी होगी और उनसे अपने जीवन में कुछ ना कुछ धर्म के प्रभाव को बढ़ाया होगा। और आपकी जो भी आशंकाएं हैं, जो हमारी देह से जुड़ी हैं, आत्मा से जुड़ी हैं, या हमारे मुक्ति मार्ग से जुड़ी हैं, या फिर हमारे कर्म से जुड़ी हैं, उन सब के ऊपर जो हमारे अलग अलग विषय हैं उन सबको आपने सुना होगा। आज भी हम एक ऐसा ही एक विषय उठाने वाले हैं जो आज के युग में बड़ा मूल्यवान है। इस धर्म चर्चा को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें और आप इसमें जो भी आपके विचार हैं उसे कमेंट करें। आपने अभी कुछ वर्ष पहले एक मूवी आई थी पीके, उसका एक डायलॉग तो सुना होगा कि जो डर गया वो मंदिर गया। हालांकि हम इस बात का बिल्कुल खंडन करते हैं। ऐसी कोई भी बात जो है वो हमारे मन में नहीं होती कि हम किसी डर से मंदिर जाते हैं, अपितु हमारी जो भक्ति भावना होती है या फिर हमारे जो परिवार के संस्कार होते हैं या फिर हमारे वर्ण से, समाज से जुड़ी जो धर्म प्रवृत्तियाँ होती है, उन्हीं से प्रेरित होकर हम मंदिर में जाते हैं। और दूसरा विचार ये भी है कि मंदिर जो है वो एक शुद्ध स्थान होता है और वहाँ पर जाकर जो है हम ईश्वर को जो है वो उसकी चेतना का अनुभव जो है वो और जगहों से कुछ ज़्यादा कर पाते हैं। तो मंदिर जाने का जो महत्व है वो ये है, उसके पीछे कोई डर नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात को भी हम नहीं टाल सकते कि बहुत सारे लोग बहुत सारी यात्राएं जो करते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं एक डर होता है और वो डर के पीछे का एक कारण जो है वो अलग अलग तरीके के उपाय होते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों की उपासना कर रहे होते हैं और अलग अलग शांति पाठ करा रहे होते हैं, या फिर अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स ने उन्हें बताया होता है कि आप जाइए और यहाँ जाकर ये पूजा कराइए। तो हम इस तरह भी बहुत सारे मंदिरों की यात्राएं कर लेते हैं। हालांकि इससे भी एक अच्छा लाभ ये है कि आपको उस मंदिर के, उस देवता के दर्शन हो जाते हैं जिसके लिए शायद आप पहले नहीं जाते, लेकिन अब क्योंकि किसी ने उसे आपको उपाय के लिए बता दिया है तो अब आपकी वहाँ जाने में रुचि बढ़ जाती है। आज हम इसी डर के विषय को हल करने की एक बात इस वीडियो में करेंगे कि क्या ऐसा एक कॉमन उपाय जो है वो हो सकता है जो सभी चीज़ों का उपाय कर दे, यानी हमें जो है वो सभी ग्रहों से होने वाले जो दोष हैं उन सब से मुक्त कर दे और सभी प्रकार की जो दशाएं चलती हैं हमारे जीवन में, या जो ग्रह गोचर होते हैं, या फिर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको जो कुछ बताते हैं, उन सब चीज़ों का निवारण एक ही किसी समाधान में हो जाए, एक ही उपाय में हो जाए। तो ऐसा एक उपाय जो आपको सभी चीज़ों से मुक्त कर सकता है वह भी हमारे शास्त्रों से अछूता नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं वो बिल्कुल सागर को गागर में भरने का काम करते हैं, और जो हमारे समाज में महापुरुष हुए और जिनको हम ईश्वरीय स्वरूप में भी देखते हैं, उन सब ने भी इन समस्याओं को हजारों साल पहले से समझा, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति जो है वो इसी समस्याओं से जुड़ी रहती है, चाहे वो परिवार से जुड़ी हो, ज्ञान से जुड़ी हो, या फिर उसके क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, या उसके समाज से जुड़ी हो। तो ऐसी सब समस्याओं को देखते हुए और हमारे बीच के बहुत सारे विरोधाभासों को देखते हुए भी जो है ऐसी बहुत से उपाय हमारे शास्त्रों में दिए गए, जिनके एकमात्र उपाय से, जैसे हम कहते हैं कि अरे भाई ये जो दवाई है वो रामबाण औषधि है, तो रामबाण औषधि क्या है या फिर संजीवनी औषधि क्या है कि हम मानते हैं कि भाई इस दवाई का सेवन कर लें और इस सेवन को करने से जो है जो भी आपके जीवन का रोग है वो नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ ऐसा उपाय भी है जिसको आप कर लें तो हम बोलेंगे कि जितने भी आपकी दोष हैं जो किन्हीं भी दशाओं में लगी हुई हैं वो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए इन सब की बात को अब और ज़्यादा न करते हुए आगे चलते हैं और बात करते हैं जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी की। अब उनसे जुड़ी एक कहानी ये है कि एक बार शंकराचार्य जी जो हैं वो मैसूर राज्य में गए और वहाँ उन्होंने एक मंदिर में प्रवेश पाना चाहा। तो जैसे ही वो उस मंदिर के दरवाजे तक पहुँचे तो वहाँ जो द्वारपाल थे उन्होंने, जो अंदर ब्राह्मण है, उन्हें बताया कि एक जो है सन्यासी जो है वो मंदिर में प्रवेश पाना चाहता है।
जब वह ब्राह्मण बाहर आए और उन्होंने आदि शंकराचार्य जी को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम तो यहाँ प्रवेश नहीं पा सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रवेश क्यों नहीं पा सकता। उन्होंने कहा कि अरे भाई तुम्हें देखकर ही पता लगता है कि तुम शिव के उपासक हो, देखो तुमने कितनी भस्म लगा रखी है, कितने रुद्राक्ष पहन रखे हैं। तो ये जो मंदिर है ये वैष्णवों का मंदिर है, ये मंदिर जो है वो शैव परंपरा का नहीं है। तो शैव परंपरा का जो मंदिर हो उसमें तुम जाकर पूजा कर सकते हो, तो यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं। तब शंकराचार्य जी ने उन्हें कहा कि यहाँ जो ईश्वर है वो परब्रह्म है और वो उसके अंदर वैष्णव भी है और शैव भी है। जब वो ब्राह्मण ने उससे संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको दोनों के दर्शन करा दूंगा। ब्राह्मणों को लगा कि चलो ऐसी बात है तो चलते हैं। मंदिर के कपाट खोले गए और वह ब्राह्मण आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ मंदिर में गए। और जब वो मुख्य गर्भगृह में गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि जो भगवान विष्णु हैं वो आधे शिव दिखाई दे रहे हैं और आधे विष्णु। तो उन्हें जो है इस चीज़ का आश्चर्य हुआ और वो समझ गए कि यह जो व्यक्ति है यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और उन्होंने अपने किए की माफ़ी मांगी। तभी से उस मंदिर का नाम भी जो है वो हरिहर मंदिर पड़ गया, क्योंकि आधी प्रतिमा हरि की थी और आधी हर की थी। तब शंकराचार्य जी ने उन्हें समझाया कि देखो कि जो ब्रह्म है वो एक ही है, लेकिन उसको उसकी जो पूजन विधि है वो अद्वैत जो है, उस अद्वैत और द्वैत के फ़र्क को तुम्हें समझना होगा। तो इसी चीज़ को उन्होंने आगे जाकर जो है एक और परंपरा, एक पद्धति में बदला, और जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, उन्होंने उसका नाम दिया देवी पंचायतन। जी हाँ, देवी पंचायतन। अब ये देवी पंचायतन जो है ये सर्वसम्मत है। ये क्या है कि आप जिसकी भी पूजा करते हैं, आपके जो भी इष्ट हों, जो आपके कुल से जुड़े हों, परिवार से, समाज से जुड़े हों, आप उनको जो है वो मुख्य स्थान दें। यदि आप गणेश के उपासक हैं तो आप गणेश को मुख्य स्थान दें, यदि आप विष्णु के उपासक हैं तो उनको मुख्य स्थान दें, लेकिन बाकी सभी देवताओं को भी वहाँ स्थान दें और एक पंचायतन बनाएं। जैसे कि एक श्लोक में उसमें पढ़ता हूँ, जैसे उसमें कहा गया कि आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंचदेवात्मितम सर्वकर्मसु पूजते। यानी कि आदित्य, गणनाथ, देवी, रुद्र और केशव, ये 5 ऐसे देवता हैं जिन्हें हम पंचायतन का भाग मानते हैं, और इन 5 की पूजा करने से सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। तो जो भी आपके इष्ट हैं आप उनको मुख्य स्थान दें, और जो बाकी के 4 देवता हैं उन्हें आप उनके साथ में स्थान दें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी इन सभी देवताओं की शक्ति है वो हमारे समाज में जो हमारी जो इच्छाएं रहती हैं, हमारी संतान की इच्छा रहती है या फिर किसी भौतिक इच्छा रहती है या ज्ञान से प्रेरित इच्छा रहती है, तो वो सभी इच्छाओं की जो सिद्धि है वो यहाँ पर हो जाती है। जैसे कि अगर आप विष्णु की उपासना करते हैं तो हम जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में विष्णु जो हैं उनमें राम भी हैं, कृष्ण भी हैं। तो उसको हम जुपिटर से भी देखते हैं, उनको हम सूर्य से भी देखते हैं। तो जब आप विष्णु की उपासना करते हैं तो वो आपके सूर्य से जुड़े हुए दोषों को दूर कर देते हैं, गुरु से जुड़े हुए दोषों को दूर कर देते हैं। तो ये जो दोष निवारण है ये आपको बड़ा जो है वो काम करता है। उसी तरीके से जब आप देवी की उपासना करते हैं तो देवी की उपासना से भी आपको विशेष लाभ होता है। उसमें भी जो है जो शुक्र ग्रह है वो उसकी जो साधना है वो आपकी पूरी हो जाती है। अब देवी में भी आप लक्ष्मी जो जिन्हें हम कमला भी कहते हैं महाविद्याओं में, तो आप जब जब आप देवी की उपासना करते हैं, क्योंकि देवी जो हैं वो स्त्री का प्रतीक है और वीनस जो शुक्र है वो भी स्त्री का ही प्रतीक भाव है, तो आप जो है उसकी उपासना करें। या फिर आप देवी की उपासना करते हैं तो चंद्रमा या फिर चंद्र घंटा की उपासना। तो ये जो ग्रह हैं आप देख रहे हैं कि ये इनसे जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से जब आप गणेश की साधना करते हैं तो वो बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, तो उनसे आपके बुद्ध को लाभ होता है। जब आप उनकी पूजा करते हैं तो आपके गुरु के को लाभ होता है, क्योंकि वो ज्ञान का भी उपार्जन करते हैं। तो आप गणेश की उपासना करें। उसी तरीके से आप सूर्य की उपासना करें, क्योंकि सूर्य भी जो है कुंडली में सूर्य का ही प्रतीक है सबसे पहले तो, और फिर सूर्य जो है वो सभी नवग्रहों के राजा हैं। तो जब आप सूर्य की उपासना करते हैं तो फिर उसमें सभी ग्रहों से जुड़े हुए जो दोष हैं उन सबसे आप मुक्त हो जाते हैं। तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसी तरीके से गणेश हो गए, शिव की उपासना जैसे कही गई,
तो शिव जो हैं वो उसमें आप शनि की के दोषों का निवारण कर लेते हैं, चंद्रमा से जुड़े हुए दोषों का निवारण कर लेते हैं। तो आप शैव जो शिव हैं उनकी उपासना करें। तो इस प्रकार से गणेश की पूजा करना, शिव की पूजा करना, देवी की पूजा करना, सूर्य की पूजा करना, तो ये सब पूजा जो है, और विष्णु की पूजा करना। तो अगर आप देवी पंचायतन जो है उससे जुड़ जाते हैं तो फिर आप सभी ग्रहों से जुड़े हुए दोषों से मुक्त हो जाते हैं। अब इसमें करना सिर्फ इतना ही है कि आपको जो भी आपके इष्ट हैं उनको आप मुख्य स्थान दें और बाकी सभी देवताओं को आप साथ में रखें। और इन सभी देवताओं की जो पूजा है वो अलग अलग प्रकार से हैं। जैसे विष्णु जो हैं वो अलंकार प्रिय हैं, तो आप जब भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो उन्हें चंदन का टीका लगाएं, उन्हें कोई पटका जो है वो दें, उनको जो है फूल अर्पित करें। तो विष्णु जो है जो वो अलंकार प्रिय हैं, उन्हें उपहार से प्रसन्न किया जा सकता है। उसी से प्रकार से देखें तो देवी स्तुति प्रिय है। आप जानते हैं कि स्त्री का जो गुण है वो स्तुति प्रिय होना है। तो आप जब देवी की उपासना करते हैं तो आप उसमें उनका स्तुति करें। दुर्गा सप्तशती में बहुत सारी उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर देवी महापुराण में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो देवी की पूजा इस तरह करें। उसी तरीके जो शिव हैं वो तो आप जानते ही हैं कि कितने ही सरल हैं, तो उनकी पूजा पद्धति भी सरल है। आप चाहें तो उनको जल चढ़ाकर जो है संतुष्ट कर सकते हैं, एक बेल पत्र चढ़ाकर संतुष्ट कर सकते हैं। तो उस प्रकार से शिव की पूजा की जा सकती है। इसी प्रकार से जब आप गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं तो आप जो है किसी मंत्र के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा उनकी पूजा कर सकते हैं, या फिर दूर्वा या लड्डू का भोग लगाकर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो गणेश जी की पूजा भी जो है वो बड़ी सरल पूजा में ही आती है। इसी तरीके से जब सूर्य की बात आती है तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो यह सब चीज़ें भी जो हैं वो सूर्य से जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार ये पांचों देवता जो हैं वो 5 अलग अलग प्रकार के जो पंथ हैं उनका भी समावेश कर देती है। हमारे भारतवर्ष को भी एक सूत्र में बांधती है और हमारे अलग अलग जो कुंडली में दोष होते हैं उन सब का भी निवारण कर देती है। तो आज का जो ये विषय है उसका पर्पस यही था कि बहुत सारे लोग अलग अलग दिनों में अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं, अलग अलग जगह भोग करते हैं। वो ज़रूर करें आप, वो भक्ति मार्ग है तो उसको ज़रूर आप अपनाएं। लेकिन जो भीतर का यदि किसी प्रकार का डर है तो उसको ज़रूर आप दूर करें। देखिए ईश्वर जो है उनके अलग अलग गुण हैं, अलग अलग लीलाएं हैं, उनके अलग अलग तत्व हैं। जैसे आप राम को देखते हैं तो उनमें क्षत्रिय गुण भी दिखाई देता है। तो यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर किसी तरीके के उत्साह की कमी है, हमें निर्णय लेने में जो है वो समस्या है, कहीं हमारी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, तो राम जो है वो प्रेरणा भी देते हैं। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर जो है उनसे समझ में आ जाती है। उसी प्रकार से आप दूसरे भी जो प्लैनेट हैं उनको भी देखेंगे। जैसे गणेश हैं वो बुद्धि का प्रतीक भी हैं। आप देखते हैं कि उन्होंने महाभारत जो है वो वेद व्यास जी के साथ मिलकर जो है उसकी रचना करी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने विशाल काय ग्रंथ, जब हमें बड़ी भारी भारी बुक्स पढ़नी होती हैं और हमें उन्हें समझना होता है तो गणेश जो है वो हमें प्रेरणा भी देते हैं। और आप देखें गणेश जी के कान काफ़ी बड़े होते हैं, तो वो इसीलिए हैं क्योंकि वो ज्ञान मार्गी हैं। आप वो ज़्यादा, जो व्यक्ति ज़्यादा शास्त्र सुनता है, ज़्यादा अपने लेक्चरर्स को सुनता है, उसी को ज़्यादा नॉलेज होती है। तो जब आप ज्ञान पाना चाहते हैं तो आपको अपने कर्ण को बड़ा करना पड़ता है, आपने उसको सुनना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो ये पंच देवता हैं ये हमारी आइडियोलॉजी और हमारे ग्रहों से जुड़ने वाली चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हमारे विवाह में डिले हो रहा होता है, हमारी शादी नहीं हो रही होती, या फिर संतान से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, तो आप देवी की उपासना करें। देवी जो है वो बड़ी सरल है। आप देखें कि राहु केतु जो है के तरीके के जो ग्रह रहते हैं और उनकी जो दशाएँ हैं यदि वो अनिष्टकारी हो रही होती हैं तो देवी की उपासना उसमें शीघ्र फल प्रदान करती है। गणेश की पूजा उसमें शीघ्र फल प्रदान करती हैं। तो आप ये देवी पंचायतन जो है इसकी उपासना जरूर करें। यदि इसकी पूजा करने में आपको किसी प्रकार का सहयोग चाहिए हो, यदि आप इसकी पूजा कराना चाहते हैं या फिर आप इससे जुड़ा वह कोई भी टेक्स्ट हमसे चाहते हैं, या आपको इनकी साधना करने के लिए किसी प्रकार का मंत्र या फिर किसी भी प्रकार की जो है आपको तस्वीर फ़ोटो चाहिए हो, तो उन सबको भी हम आपको अरेंज करा सकते हैं। वैसे ये सब आप ढूंढेंगे तो आपको आसपास भी मिल सकता है, लेकिन भटकने से अच्छा है कि किसी मार्ग को सीधे अपना लेना, और उसी से हमारी जो एनर्जी है, टाइम है, वो सब बच जाता है।
तो आज का जो विषय था वो आपको भटकते हुए मार्ग से बचाना ही था कि आप अलग अलग उपायों के लिए अलग अलग जगह नाम भटकें और आप एक सरल रास्ते पे चलें। और वह रास्ता आदि गुरु शंकराचार्य जी जो हैं वो हमें दिखा भी चुके हैं, और अभी इसी 6 मई को जो है उनका जन्मोत्सव भी था। तो मुझे उम्मीद है कि आज का विषय भी आपके जीवन में ज़रूर स्थान लाएगा और आपके जो अनेक प्रकार के जो भय और भ्रम है उनका निवारण करेगा। नमस्कार।